वेलकम टू जीरो से जीनियस तक के इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे बिल्कुल आपके सिलेबस पे आधारित जीके जीएस के 40 इम्पॉर्टेंट सवालों को जो आगे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत काम आएंगे। इसलिए आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय जो शुरू होते हैं अब। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1905 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, ध्वनि का परिवहन किसमें नहीं होता है? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। सेम सवाल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात अर्थात वैक्यूम में। क्वेश्चन नंबर 3, किस राजवंश के द्वारा चौथ कर लिया जाता था? आंसर आपको पता है, शिवाजी का नाम सुने हैं। आंसर लगा लीजिए पता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मराठी के द्वारा लिया जाता था। यानी कि शिवाजी का मुख्य आय का स्रोत था चौथ कर। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, इंदिरा गांधी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री कब बनी थी? ये भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। कब बनी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1966 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5, बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? हरित क्रांति का नाम आपने सुना होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा महान कवि कालिदास द्वारा रचित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋतु संहार। क्वेश्चन नंबर 7, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? ये सवाल भी हाल ही के एग्जाम में आया था। सेम सवाल है, बेसिक सवाल भी आपके एग्जाम में आते रहता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, AG। और चांदी का AG होता है, सोना का क्या होगा? AU। क्वेश्चन नंबर 8, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? ये सवाल आया था। ये भी सवाल आया था आपके 2021 के प्रतियोगी परीक्षाओं में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, धान के खेत से निकलने वाली गैस निम्न में से कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 10, झूमर नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे और करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? आपको पता है, मिशन इंद्रधनुष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस राज्य में बुक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है? हाल ही में वहां चुनाव हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 13, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती हैं?
आपने पढ़ा होगा भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती हैं। यहाँ सवाल है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी असम। क्वेश्चन नंबर 14 है जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले की जांच से है? जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले की जांच से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिभूति घोटाला, जो कि बैंकिंग सेक्टर से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 15 जयंतिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? जयंतिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेघालय। क्वेश्चन नंबर 16 अमेजन नदी किस महाद्वीप में प्रभावित होती है? प्रभावित नहीं, प्रवाहित होती है। अमेजन नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 17 आधुनिक तमिल शैली के जन्मदाता किसे माना जाता है? आपको ये सवाल लगता होगा ऐसे ही है, ये सवाल हाल ही के एनटीपीसी एग्जाम में आया था। आधुनिक के तमिल शैली के जन्मदाता किसे माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुब्रमण्यम भारती को। सुब्रमण्यम भारती को माना जाता है आधुनिक तमिल शैली के जन्मदाता। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम डेंसिटी वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। और आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। क्वेश्चन नंबर 19 दक्षिणी गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? दक्षिणी गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 20 टेबल टेनिस को ओलंपिक के खेलों में कब शामिल किया गया था? टेबल टेनिस को ओलंपिक के खेलों में कब शामिल किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1988 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। और जनसंख्या के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22 फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। क्वेश्चन आगे है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 24 भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष से हुआ? भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष से हुआ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 25 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1999 ईस्वी को। क्वेश्चन 26 है आपके सामने मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? पता है आपको मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1980 ईस्वी में। क्वेश्चन आगे है कितने डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहा जाता है? कितने डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए -273 डिग्री सेल्सियस को। आगे सवाल है सारनाथ में किस शासक का स्तंभ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक मौर्य का। क्वेश्चन नंबर 29 है भारत पर हमला करने वाला
प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 30 से है, विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज किसने की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फंक ने। आगे प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 32 से है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्वेश्चन आगे है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1893 ईस्वी में। क्वेश्चन आगे है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 35 से है, सार्वजनिक के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? इस वीडियो के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आगे है, मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? हमेशा पूछे जाने वाला प्रश्न है, ये हिस्ट्री का सवाल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल। आगे प्रश्न है, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। क्वेश्चन आगे है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा बैंक है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। आगे प्रश्न है, शरीर में पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होता है? शरीर में पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। क्वेश्चन नंबर 40 से है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ये सवाल पिछले 40 क्वेश्चंस वाले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। तो आपके लिए एक सवाल है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहा करिए। जय हिंद, जय भारत।